दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से टीम इंडिया 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। साल के सबसे अहम दौरे पर भारतीय टीम के लिए बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका में एक भी टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं रही है। ऐसे में विराट कोहली के लिए आगामी दौरा इतिहास रचने का बड़ा मौका साबित हो सकता है। लेकिन इन दिनों भारतीय क्रिकेट में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए टीम इंडिया के लिए मुश्किलें कम होने के बजाय उल्टा बढ़ चुकी हैं। जहां कल टीम इंडिया के लिए टेस्ट टीम के नए उपकप्तान रोहित शर्मा की चोट की खबर ने भारतीय क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका दिया। जहां पहले ये बताया गया कि उंगली में चोट लगी, जिसके कारण रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज में जगह पर संदेह रहेगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब उंगली की चोट अचानक से हैमस्ट्रिंग में बदल गई और बीसीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के बाद ये साफ हुआ कि रोहित दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह प्रियांक पांचाल को भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा। तो आखिर क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में न खेलने के पीछे रोहित के लिए सिर्फ एक ही बड़ी वजह है, या फिर भारतीय क्रिकेट में एक अलग ही घमासान मैच हुआ है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको देंगे सभी जानकारी। रोहित और विराट के बीच तकरार की खबरें काफी समय से चलती आ रही हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हुई थी, जहां हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ही पहले 2 टेस्ट के लिए रोहित को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा गया। फिर अगले ही दिन रोहित मुंबई इंडियंस की जर्सी में प्रैक्टिस करते हुए दिख गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन से रोहित की गैर मौजूदगी पर सवाल करने पर विराट ने यही बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जिसके बाद से रोहित और विराट के बीच तकरार की अटकलें काफी तेज हो गई थी और मीडिया रिपोर्ट में इन 2 दिग्गज खिलाड़ियों से जुड़ी खबरें हमेशा फ्रंट पेज पर लाइमलाइट में रहने लगी। और जब से विराट ने T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, तब से तो जैसे भारतीय क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है। पहले टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से हार कर बाहर हुई, फिर रोहित शर्मा को T20 का कप्तान नियुक्त किया गया और फिर आने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले बीसीसीआई ने वनडे की कप्तानी भी विराट कोहली से छीनकर रोहित शर्मा को सौंपने का फैसला कर लिया। जिसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विराट वनडे की कप्तानी जाने से नाखुश थे, क्योंकि विराट टेस्ट और वनडे की कप्तानी जारी रखना चाहते थे। लेकिन बीसीसीआई ने विराट की मर्जी के बिना उन्हें वनडे की कप्तानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद से ही तमाम तरह की खबरें आनी शुरू हो गई। जहां पहले बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने बीसीसीआई को पाक साफ करते हुए जानकारी दी कि बोर्ड ने कोहली को T20 की कप्तानी से ना हटने का अनुरोध किया था, पर उन्होंने बोर्ड की ना सुनी और सिलेक्टर्स फिर व्हाइट बॉल में 2 अलग अलग कप्तान ना रखने के पक्ष में थे, जिस वजह से रोहित को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन फिर विराट के कोच राजकुमार शर्मा ने आकर ये बोल दिया कि उनकी जानकारी में बोर्ड या सौरभ ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट विराट से तो नहीं की। वहीं दूसरी तरफ विराट भी कप्तानी जाने के बाद बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बीते 2 दिनों में विराट और रोहित को लेकर 2 ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसने एक बार फिर इन 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच ईगो क्लैश की खबरों को नई हवा दे दी है और बीसीसीआई की वर्किंग पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कल जहां रोहित शर्मा 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से हैमस्ट्रिंग के कारण रूल्ड आउट हो गए, लेकिन पहले इसे उंगली की चोट बताया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि रोहित की ये चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित खेल सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर में रोहित टेस्ट मैचों से बाहर हो जाते हैं और उनकी जगह प्रियांक पांचाल को टीम में शामिल कर लिया जाता है। इससे पहले भी 3 बार रोहित को हैमस्ट्रिंग की दिक्कत आई है। पिछले साल न्यूजीलैंड और फिर ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित चोट के कारण ही टीम से बाहर गए थे। लेकिन इस बार अगर हैमस्ट्रिंग ही उन्हें परेशान कर रही है तो ये भारतीय क्रिकेट और रोहित के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि इसके कारण लगभग 6 से 7 हफ्ते तक रोहित को क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई और वजह है तो ये वाकई हैरान करता है, क्योंकि अब विराट ने भी वनडे सीरीज से नाम वापस लेने का मन बनाया हुआ है। तो आखिर टीम इंडिया में क्या विराट और रोहित एक दूसरे की कप्तानी नहीं खेलना चाहते हैं? और रोहित की चोट का असली स्टेटस क्या है? इस पर ना तो बीसीसीआई और ना ही टीम प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई है, जिसके बाद बीसीसीआई पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब कारण चाहे जो भी हो, पर भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच इस तरह की तकरार से नुकसान केवल भारतीय टीम का ही होना है और बीसीसीआई को अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में आपके हिसाब से रोहित के बाहर होने की असली वजह क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।